हेलो स्टूडेंट्स। मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड बड़े न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में हमने हिडन गुडविल से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया। इस न्यूमेरिकल में हमारे को न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी। ओके, तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है एग्जाम का, सीबीएसई में भी आया हुआ है 2021-22 में, एचबीएसई बोर्ड में 23 में, सेट ए में 10 मार्क्स का आया हुआ है। मोस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरिकल, इस टॉपिक से रिलेटेड कंफर्म पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी दो पार्टनर है। एज एट 31st March 2022 whose share profit in the ratio of 2:1। उनका रेशो कितना है? 2:1। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आइटम कौन सी है। तो मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो आइटम है वो रिजर्व फंड है। इसका पर ट्रीटमेंट करेंगे। और ये नीचे आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है। इसमें बोला गया दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप, ये थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो कैपिटल काउंट में स्टार्टिंग में आपको मेंशन करनी पड़ेगी बाय बैलेंस शीट। कितनी कैपिटल है? ए की 40,000 और बी की 30,000। ठीक है। रिजर्व फंड 12,000 का है, तो रिजर्व फंड क्रेडिट है। रिजर्व फंड अगर हम बांटेंगे तो रिजर्व फंड आपका डेबिट हो जाएगा। ओके, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है। ये 12,000 है आपका। ठीक है। 12,000 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। रेशो आपका 2:1 है। 2/3 तो कितना आ जाएगा? 4। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000 इसको मिलेगा, 4,000 इसको मिलेगा। ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पोस्टिंग कर देंगे। तो ये 2 है तो इनके काउंट में क्या हो जाएगा? बाय रिजर्व फंड। कितना? 8,000 और 4,000। ठीक है। ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। रिजर्व फंड हो गया, कैपिटल भी हमने मेंशन कर दिया। अब चलते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। दे एडमिटेड सी, कौन आया नया? सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म on 1st April 2022. The new profit sharing ratio is 3:1. C brings in proportionate capital after the following adjustment। सारी एडजस्टमेंट के बाद C अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। मींस हमारे को कैपिटल गिवन नहीं है और इसी से रिलेटेड ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट कर रहा हूं इसमें पॉइंट। सी ब्रिंग्स ₹10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का 10,000 कैश लेकर आता है, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 10,000 लेकर आए और ओल्ड पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में? सैक्रिफाइस में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू
बी इज कैपिटल काउंट। ठीक है, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइस में। सैक्रिफाइस रेशो अगर गिवन नहीं है तो सैक्रिफाइस रेशो हम निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, तो सैक्रिफाइस निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? एज सैक्रिफाइस और गेन। ए का ओल्ड रेशो कितना है? 2/3 माइनस न्यू रेशो 3/6। 3/6, 6 एलसीएम आ गया तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3, तो 1/6 इसने सैक्रिफाइस किया। इसी तरह बी का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस न्यू रेशो 2/6। 6 आपका एलसीएम आ गया, 6 को 3 से किया कितना आ गया? 2 माइनस 2, तो कितना आ गया? 0। मींस सैक्रिफाइस किसने किया? ए ने। तो गुडविल भी किसको मिलेगी? ए को। ठीक है, और ए के अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ए के अकाउंट में 10,000 आ जाएगा क्योंकि सैक्रिफाइस ए ने किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड हम रीड करेंगे। सेकंड पॉइंट में कैसा पढ़ेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू रिड्यूस बाय। कल अपन एक स्टेटमेंट किया, न्यूमेरिकल किया था, उसमें 2 आया हुआ था। आज क्या आया हुआ है? बाय। बाय का मतलब उतनी अमाउंट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस हो गया हमारा, वो लायबिलिटी होती है, रिड्यूस हो गया तो इधर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना? 2000। ठीक है, यहां प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? 3600 है, वो 2000 से रिड्यूस करना है। तो डेटर कितना है हमारा? बहुत आसान है, डेटर कितना है? 40,000 है। 40,000 में से लेस करना है प्रोविजन। प्रोविजन का कितना? 1600 आपको राइट ऑफ करना है। 1600 आपका रह गया। कितना था पहले? 3600 था, उसको रिड्यूस कर दिया कितने से? 2000 से रिड्यूस कर दिया, तो रह गया कितना? 1600। तो आपका कितना आ जाएगा इधर? 38,400। ओके, ये हमारा डेटर से रिलेटेड पॉइंट है, इसको निशान लगा लो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर। ओल्ड टाइपराइटर है, वैल्यूड ₹2600। 2600 रुपए का हमारे पास कोई ओल्ड टाइपराइटर पड़ा है जो हमारी एसेट है। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। इसमें ये बुक्स थी फर्म की, इसमें ये मेंशन नहीं है। इट इज नाउ रिकॉर्डेड। अब नया पार्टनर आ गया, वो कहता है इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 2600 रुपए का जो टाइपराइटर है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी। एसेट्स डेबिट होती है, बढ़ जाएगी तो क्या लिखूंगा? क्रेडिट लिखूंगा। यहां लिखो बाय टाइपराइटर। ओके, कितने का? 2600। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। और ये जो टाइपराइटर है वो बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। ओके, कितने का? 2600 का। मींस जो रिकॉर्ड नहीं था उसको एसेट्स की लिस्ट में रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट्स में एक आइटम नई आ गई है टाइपराइटर की, तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज हुआ तो हमारा बेनिफिट्स हो गया, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। हमारे को इधर पेटेंट्स गिवन है, कहते हैं वो वैल्यूलेस हो गया, मींस उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, जीरो हो गई। तो इधर तो पेटेंट्स ऐसा लिख देना 0, और पेटेंट हमारी एसेट्स थी तो इधर ऐसे आ जाएगा 2000।
ठीक है, ये एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो हमारे से पैसा लेंगे, वो 2% डिस्काउंट दे रही है हमारे को, तो जो क्रेडिटर है वो 2% कम लेंगे तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर डिस्काउंट आ जाएगा कितना, 20,000 का 2% कितना आ गया, 400। और इधर क्रेडिटर आप मेंशन कर लेना, 20,000 है, उसमें से लेस हो जाएगा आपका डिस्काउंट के नाम से। फिफ्थ पॉइंट है 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे कौन होते हैं, जो हमारे से पेमेंट लेंगे, हमारी लाइबिलिटी है, वो 2% हमारे को डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट का कैसे ट्रीटमेंट करोगे, 20,000 के हमारे क्रेडिटर हैं, 20,000 का 2% 400 हो जाएगा, तो बाय क्रेडिटर डिस्काउंट 400 आ जाएगा। और इधर क्रेडिटर आपका 20,000, 20,000 पे 400 आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 19,600 के क्रेडिटर हमें और पे करने, नई बैलेंस शीट। ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। अब आप अकाउंट्स को ऐड कर लीजिए और जो जो आएगा वो आप रिकॉर्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5,000। ठीक है, और इधर आ जाएगा 5,000। ठीक है, ये साइड आपकी ज्यादा थी तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ गया 3,000। ठीक है, ए इज कैपिटल में कितना आएगा 2,000 और बी इज कैपिटल में कितना आएगा 1,000। ओके, ये रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो, उसमें रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस है वो कैपिटल में चला जाएगा। तो कैपिटल में जब जाएगा तो बाय रिवैल्यूएशन कितना 2,000 और 1,000। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए आप, ये ऐड हो गया यहां तक आपका। ठीक है, ये टोटल ऐड कर लेना, 40 प्लस 10 50, 58 और 60,000 आ जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा आपका 35। ठीक है, ये बैलेंस इधर आ जाएगा 60 और ये कितना आ जाएगा 35। ये हमारा बैलेंस आ गया, जो बैलेंस सी डी 60 प्लस 35। मतलब सब में आपको क्या पता चल रहा है, नए पार्टनर की कैपिटल नहीं आई अभी तक। और रेड लाइन में मैंने लिखा भी था, सी ब्रिंग्स, सी लेकर आता है इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आएगी ए एंड बी की, उसके अकॉर्डिंग हम सी की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। मींस नए पार्टनर की कैपिटल अगर गिवन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट कैपिटल काउंट में करने के बाद जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हम नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अकाउंट फिर से दोबारा चालू होगा, हमें उसकी कैपिटल निकालनी है बाय बैलेंस बीडी। कितना आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा 30। ओके, ये इसकी हमें कोई अभी जरूरत नहीं है, तो ये कैलकुलेट कर लो। और थोड़ा वर्किंग नोट आप इस तरीके से आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही इजी है। और कैसे निकालोगे, आप ऐसे निकालो, एक तरीका रहेगा हमारे पास, सी कितने के लिए आया 1/6 के लिए, आप ऐसे कर लेना, लेट टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो 1 है, सी का कितना है 1/6, रिमेनिंग आ जाएगा 1 में से 1/6 आप पे करोगे तो कितना आ गया 5/6, वो ए एंड बी का दोनों का आ गया। क्लियर, तो आप ऐसे लिखोगे ए एंड बी ब्रिंग्स कैपिटल, ब्रिंग्स
कैपिटल 5/6 इनका शेयर है, इसके लिए कितनी कैपिटल लेकर आते हैं? टोटल 95,000। ठीक है, 1 के लिए कितनी लेकर आएंगे? 95,000 डिवाइड बाय 5/6 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके 95,000 इसका 6/5 तो कितना आ जाएगा? ये 19 और इसका कितना आ जाएगा? 114। ये फर्म की टोटल कैपिटल हमारे पास आ गई। ठीक है, इसमें आप सी का शेयर दे दो। सी का 114 है, 114 में से 1/6 के लिए आया हुआ है, तो 19,000 ये लेकर आता है, ये बोला हुआ था समझे। तो अगर लेकर आता है तो एंट्री हम ऐसे करेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक कितना? 19,000। ये हमारे पास गिवन नहीं थी, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। बाकी सिंपल रहेगा आपका 60,000, 35,000, 19,000, ये इधर आ जाएगा। ओके, 60,000, 35,000 और 19,000, ये मेरा क्या बैलेंस बनेगा? टू बैलेंस सीडी 60,000 और 35,000 और 19,000। ओके, ये तीनों की कैपिटल है। इसको कहां मेंशन करोगे? कैपिटल में, नई में, ए का, बी का और सी का। 60,000, 35,000, 19,000, टोटल 140,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं आई? डेटर आ गई, इधर स्टॉक नहीं आया। क्या नहीं आया? स्टॉक। मैंने बोला भाई आप क्लिक कर लेना, स्टॉक कितने का? 20,000 का मेंशन है। और बिल्डिंग भी नहीं आई, बिल्डिंग कितने की है? 25,000। और पेटेंट हो गया। मशीनरी कितने की है? मशीनरी 33,600। क्लियर? और लास्ट में आपका एक पॉइंट रहता है, आपको जब ऐड करोगे ना आप, तो इसमें आपका एक पॉइंट आपको ऐसे करना है। मेरे पास कैश का पॉइंट नहीं है, लेकिन कैश को आप ऐसे डील करना है। कैश को, कैश आपका कितना है? वैल्यू गिवन नहीं है, मतलब 0 कैश है ऑलरेडी, लेकिन वो लेकर कितना आया? गुडविल का, गुडविल का कितना लेकर आया? 10,000 नया पार्टनर। और कैपिटल कितनी लेकर आया? 19,000। लास्ट पॉइंट में कैश को कैसे देखना है आपको? कैश की वैल्यू 0 है। ठीक है, गुडविल आपका 10,000 है, कैश लेकर आया, वो भी कैश में ऐड होगा। कैपिटल आपका 19,000 लेकर आया, वो भी कैश में ऐड होगा। टोटल आपका 29,000 हो गया। अब एक आपको बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, इसका क्या करना है? जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो लेस कर देना है आपको इधर। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक से, बैंक में फर्म का अकाउंट है, बैंक से फर्म ने अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा बैंक से ड्रॉ किया है, दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। जब ये पैसा बैंक में जाएगा 29,000, तो बैंक अपने 15,000 माइनस कर लेगा विद इंटरेस्ट, जो भी बनता है। तो ये आपका कितना रह जाएगा? 14,000 का जो कैश है वो नई बैलेंस शीट में आपको ऊपर ही ऊपर मेंशन करना है। कितना आ गया? ये 14,000। अब आप ऐड कर लेना, इसका जोड़ आएगा 1,33,600, इसका जोड़ भी आपका कितना आएगा? 1,33,600। क्लियर? बैलेंस शीट अगर आपकी इक्वल है तो न्यूमेरिकल भी आपका बिल्कुल ठीक है। इसके लिए लास्ट में जो बची हुई आइटम है वो आप नोट कर लेना। और कैश जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपका ये 10 मार्क्स का वो न्यूमेरिकल था जिसमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट क्लास रहेगी एडमिशन ऑफ पार्टनर की, उसमें हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो है वो नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे।
जिसका पैसा कम होगा वो लेकर आएगा, जिसका ज्यादा है वो लेकर जाएगा। उस टॉपिक को लास्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे और इस लास्ट टॉपिक के साथ एडमिशन ऑफ पार्टनर जो है चैप्टर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में आपका। तो नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है ताकि आपको रूटीन के लेक्चर मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू।